बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तों की तालिबात, आज हम उर्दू नस्र में इमली के दरख्त को ही का सिलसिला जारी रखते हुए इसके अल्फाज मानी करेंगे और मशक़ी काम करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, इससे पहले वाली क्लास में कि हमने इमली के दरख्त को हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, और उसकी वजाहत भी मैंने आपको साथ साथ दे दी थी। आज हम इसके अल्फाज मानी करेंगे और मशक़ी काम वो हल करेंगे, मशक़ी सवालात को। आप कॉपी पेंसिल लीजिए और उसमें उतारते जाइए। अल्फाज जो हैं वो यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह लिखे हुए हैं। थके मानदे पहला लफ्ज़, इसके मानी है बहुत थके हुए। जौहर, जिसके मानी है कच्चा तालाब या बारानी तालाब। बारानी तालाब उसे कहते हैं जहाँ बारिश का पानी जमा हो जाता है, उससे एक तालाब सा बन जाता है, उसको कहते हैं। कोहन साल, बड़ी उम्र वाला। कारवां, काफिला। बंजारा कहते हैं गले का सौदागर, जो जगह जगह घूमकर अपना सौदा बेचता है। कूच करना, रवानगी, रुखसत होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। मुखिया कहते हैं सरदार या जो गांव का चौधरी होता है उसको। खलबली कहते हैं हलचल मच जाना या हंगामा होना। छप्पर की मानी है घास फूस का साइबान। कोसना, बुरा भला कहना। दोष, कसूर, दोष देना, कसूरवार ठहराना। थपेड़े, तेज़ हवा के झोंके जो होते हैं वो थपेड़े कहलाते हैं। मुक़द्दम, पहला। इक़्तिदार, क़ुव्वत। इक़्तिदार के मानी हुकूमत भी है, लेकिन ये क़ुव्वत में आने को इक़्तिदार कहते हैं। ज़र के मानी है रुपया पैसा। तअम्मुल कहते हैं सोच विचार, फिक्र करना। बदअमाली, बुरे काम करना। हक गोई कहते हैं सच बोलना। निफाक, फूट पड़ जाना, आपस में नाइत्तेफाक़ी हो जाना। इंतशार कहते हैं तितर बितर हो जाना। ज़ौफ़ कहते हैं कमज़ोरी को। हवस कहते हैं लालच को। चौपाल, जहाँ बैठा जाता है, बैठक को कहते हैं बैठने की जगह। तो ये आपके अल्फाज मानी थे। इसको एक बार मैं फोकस कर देती हूँ अच्छी तरह से, ताकि आप अपनी कॉपी में इसको उतार लें। आइए तालिबात, अब हम मशक़ी काम करते हैं। जी तालिबात, ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर 18 और 19 है, जिसमें आपके सबक के सवाल जवाब मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल नंबर 1 जो है वो कॉपी में आप इस तरह करेंगे अल्फाजबानी करने के बाद कि दर्ज झेल सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। और इसका अलिफ सवाल है, मुसन्निफ़ ने दरख्त को मुसाफिर नवाज क्यों कहा है। हेडिंग इसकी क्या आएगी, मुसाफिर नवाज। अब मुसन्निफ़ ने दरख्त को मुसाफिर नवाज क्यों कहा है। मुसाफिर नवाज कहते हैं जो मुसाफिरों की बहुत खिदमत करता है। तो आप इसमें से जवाब देख सकते हैं। आपको इससे पहले वाले सफ़े पर जो है इसका जवाब मिल जाएगा। अगर आप देखें कि मुसन्निफ़ ने दरख्त को मुसाफिर नवाज इसलिए कहा क्योंकि इसके साए में थके मांदे मुसाफिर दम लेते थे, यानी आराम करते थे। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो सकता है। आप लिख लीजिएगा अपने अल्फाज में। दूसरा सवाल है, गांव के लोगों को दरख्त क्यों अजीज़ था। तो इसकी हेडिंग आप देखें, यहाँ मैंने दी हुई है हर दिल अजीज़ दरख्त। तो ये आपकी इसकी हेडिंग लिखेंगे। और इसका जवाब कुछ थोड़ा सा तवील है कि ये दरख्त गांव वालों को बहुत अजीज़ था। क्यों अजीज़ था कि गांव के लड़के वाले शाम को इसका करीब कबड्डी और कोई दूसरा खेल खेलते, शाम होने पर घर वापस चले जाते। चांदनी रातों में खेल रात को भी जारी रहते। जब इस दरख्त में फूल आते और फल लगना शुरू होता तो बच्चे पत्थर मारकर गिराते और खट्टे कटारे मज़े ले लेकर खाते। गाँव के मुखिया भी कभी कभी इसके साए में आकर बैठते और गांव के मामलात में मशवरा करते। यानी आपने गांव के मुखिया भी कभी कभी इसके साए में आकर बैठते और गांव के मामलात में मशवरा करते। यहाँ तक इसका जवाब होगा, क्योंकि ये जवाब एज इट इज़ पूरा का पूरा लिखना है, इसलिए मैंने आपको बुक से बताया। बाकी आप सवालात के जवाब जो है वो अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है, कोहन साल अफराद से क्या मुराद है। इसका मैं आपको मानी में भी बता चुकी हूँ। हेडिंग कोहन साल इसकी लिखिएगा। जवाब इसका लिखिएगा, कोहन साल अफराद से मुराद बूढ़े अफराद या बड़ी उम्र वाले अफराद। ठीक है। आंधी का गाँव पर क्या असर हुआ, इसकी हेडिंग है आंधी के असरात। आंधी का गाँव पर क्या असर हुआ, इसका जवाब भी आप किताब से देख सकते हैं कि टीन की छतें, घरों के छप्पर उड़ गए।
इस आंधी से घरों के छप्पर उड़ गए, टीन की छतें भी उखड़कर, आप क्या लिखेंगे, इस आंधी से घरों के छप्पर उड़ गए, टीन की छतें भी उखड़कर दूर जा गिरी, गरीबों के झोंपड़ों के नामो निशान तक मिट गए, कई घरों में आग लग गई और बच्चे डरकर चारपाइयों के नीचे घुस गए। ये इसका आंसर होगा। उसके बाद सवाल नंबर हम आते हैं, सवाल नंबर हे पर। ठीक है, अलिफ पे जीम दाल कर लिया। हे पर हम आते हैं, दरख्त गिरने की असल वजह क्या थी। हेडिंग लिखिएगा, दरख्त गिरने की वजह। दरख्त गिरने की असल वजह क्या थी कि दरख्त की जड़ें खोखली हो चुकी थी। क्या लिखेंगे, दरख्त की जड़ें खोखली हो चुकी थी। फिर इसका जो सवाल नंबर वाव है वो यूँ है, कौम के अखलाक बिगड़ जाएँ तो इसमें कौन कौन सी खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पर कौम के अखलाक की हेडिंग आएगी और आप लिखेंगे इसका जवाब इस तरह से कि जब किसी कौम के अखलाक बिगड़ जाएं तो लोग अपनी ज़ात को मुक़द्दम समझने लगते हैं। वो कौम के मफाद को अपने ज़ाती मफाद पर क़ुरबान करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। वो इक़्तिदार और ज़र की हवस में इतने अंधे हो जाते हैं कि नाजायज़ ज़रा इस्तेमाल करने में भी तामुल नहीं करते। खल्क़े खुदा को लूट लूट कर अपने अजीज़ व दोस्तों के घर बढ़ते हैं। बस यहाँ तक आप लिख दीजिए इसका जवाब। ठीक है, अच्छा, ये सवाल जवाब आपके हो गए हेडिंग्स के साथ। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 आपने नहीं करना, अभी हमने बोर्ड पर क्या किए हैं, यही अल्फाज मानी किए हैं, जो ये अल्फाज मानी भी इसमें शामिल है, तो अब आप दोबारा नहीं करेंगे इसको। ठीक है, सवाल नंबर 3 आपको देखें, दर्ज झेल अल्फाज मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये सवाल जो है जुमले बनाने का है, इसलिए आप कहाँ करेंगे इसको, इस नसर की कॉपी के बजाय कवायद की कॉपी में करेंगे। कवायद की कॉपी में भी आप सबक की जो टाइटल पेज है वो बनाएंगे और सवाल नंबर 3 वहाँ करेंगे। ठीक है, आपके जुमले और मुहावरात क्या हैं, अल्फाज और मुहावरात। अता पता, खोखली, आंखें देखना, कूच कर जाना, दोष देना, दौड़ दौरा होना और मुसाफिर नवाज। ठीक है, अता पता यानी पता, और खोखली यानी कि खाली, आंखें देखना यानी नस्लों को बहुत सारे लोगों का गुजरना, सदियाँ देखना, बहुत साल देखना, बहुत साल होना। कूच कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। दोष देना, कसूरवार ठहराना। दौड़ दौरा होना यानी एक बात का चर्चा हो जाना, शोहरत हो जाना या उसका फैल जाना। मुसाफिर नवाज, मुसाफिरों की खिदमत करने वाला। तो ये मानी मैंने बता दिया, अब इसके मुताबिक आप जुमले में इस्तेमाल कर लीजिएगा। सवाल नंबर 4 फिर दोबारा आप नसर में करेंगे, नसर की कॉपी में, और इसके जवाबात आप इस खाली जगह में लिखेंगे। 4 आपके पास ऑप्शन है, उसमें से एक जवाब जो सही होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। वो डैश के मौसम में हरा भरा हो जाता। इमली के दरख्त की बात हो रही है तो बहार के मौसम में। ना जाने इसने गांव की कितनी डैश देखी थी, तो यहाँ पर नस्लें आएगा। गरीबों के डैश के नामो निशान तक मिट गए थे झोंपड़ों। जब किसी कौम के अखलाक बिगड़ जाएं तो लोग अपनी डैश को मुक़द्दम समझते हैं ज़ात को। खल्क़े खुदा को लूट लूट कर अपने अजीज़ों दोस्तों के डैश बढ़ते हैं घर। ठीक है तालबात, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। ये नसर में करना है, दोबारा मैं बता दूँगी आपको कि नसर में कौन से सवालात करने हैं और क़वाइद में कौन से, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 5 आपको मुतरादिफ़ात लिखने हैं, यानी कि इन्हीं अल्फाज के मुरक्कब मुतरादिफ़ नहीं, सिर्फ मुतरादिफ़ लिखने हैं, यानी कि इन्हीं के हम मानी। तो आप ये काम भी जुमलों के बाद कहाँ करेंगी, जुमले बनाने के बाद क़वाइद की कॉपी में। रात का आप लिखेंगी शब, दुख का लिखेंगी गम, कसूर का लिखेंगी दोष, दुश्वार का मुश्किल, ज़र का दौलत, दरख्त का शजर। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 6 पर। तो ये नहीं करेंगे आप अभी, ये मैं खुद करवाऊंगी आपको क़वाइद की कॉपी में, जब हम वाहिद जमा और अल्फाज़ मुरक्कब मुतरादिफ़ करते हैं। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। ये भी आपको नसर की कॉपी में करना है। इसमें भी आपने दुरुस्त जवाब पे टिक लगाना है, दुरुस्त का निशान। तो आप खुद पढ़ के इसका मुताला करके लगाइएगा। एक काम आपने खुद करना है, बाकी सारा मैं तकरीबन बता ही चुकी हूँ आपको। ठीक है, सरगर्मी हम नहीं करते। अब आप सुन लीजिए कि आपने क्या क्या काम क़वाइद में करना है और क्या काम नसर में करना है। नसर में आपने अल्फाज मानी किए, टाइटल पेज बनाया, अल्फाज मानी किए सबक के। उसके बाद आपने ये वाले सवालात किए। सवाल नंबर 1 नसर में किया। ठीक है, सवाल नंबर 1 नसर में किया। सवाल नंबर 2 तो हम पहले ही कर चुके, अल्फाज मानी। सवाल नंबर 3 क़वाइद का है, लिख लीजिए अपनी बुक में। सवाल नंबर 1 नसर में, सवाल नंबर 3
कवायद में, सवाल नंबर 4 नस्र में, सवाल नंबर 5 कवायद में, सवाल नंबर 7 नस्र में, सवाल नंबर 6 मैं खुद करवाऊँगी, आप नहीं करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम इंशाल्लाह कवायद का काम करेंगे और ये काम आप करके रखिए अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग के साथ, हेडिंग्स के साथ बहुत अच्छा सा काम करके रखिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।